नमस्कार। आज शनिवार है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछला शनिवार जो है मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि काम की बड़ी मशरूफियत थी। और जानते हैं आप, हमारा काम कास्टिंग डे नाइट, सो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, इतना वक्त ही नहीं मिला कि हम आपसे बात कर सकते। लेकिन ये अगली किश्त जो है, चौथी किश्त के लिए मैं तैयार हूँ, मैं आपके सामने। सबसे पहले मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्रिकाएँ मुझे भेजी और काफ़ी पॉजिटिव रही। और बहुत सारे लोगों का फिर से यही आग्रह रहा कि भाई आप जो, अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे बहुत सारे लोग SMS करते हैं और वो मुझे सुबह लिखते हैं कि वो खुद टाइप करते हैं कि आज शनिवार है। तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट लगता है कि नहीं, सच में आई थिंक मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत कई लोग उसको सुनते हैं और शायद उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो लास्ट में जो आपसे बोला था कि भाई एक्टर 7 बजे के बाद, यानी शाम को 7 बजे के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कास्टिंग में हिस्सा होता है, कास्टिंग का, खासकर टेलीविज़न में। और सुबह रात को जो है वो 10 बजे के बाद लोग अक्सर फ़ोन बंद कर देते हैं, और सुबह 7 बजे वैसे भी लोग अपना फ़ोन बंद करके रखते हैं। सारी जो चीज़ें नॉक कर रही है आपके दरवाजे पे, वो किसी और के दरवाजे पे पहुँच जाती है और वो वहाँ निकल जाता है। आज इस बार हम दूसरी बात करेंगे कास्टिंग में। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग यहाँ पे एक्टर्स आते हैं बॉम्बे में काम करने के लिए, टेलीविज़न, ये जहाँ से भी सुन के आते हैं सब कुछ, ये कुछ अजीब सी बहुत सारी मिथ है, बहुत सारी झूठ बातें हैं इसमें। देखिए, कई बातें ऐसी हैं कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई आप जो मैगज़ीन पढ़ते हैं या जो आपको इन्फॉर्मेशंस आपको आती हैं, 90% वो सारी इन्फॉर्मेशन झूठ होती है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। पैसे को लेकर कहो या कोई इश्यूज़ को लेकर कहो, और ये नहीं करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं होता है, फिर करियर वैसा हो जाता है, फिर करियर पे दाग हो जाता है, फिर करियर पे सारे ऑफर्स वैसे आने लगते हैं। ये सब एक बहुत बड़ा मिथ है, और उस मिथ का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस मिथ को ना मानें, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ सबसे पहले, और मैं किसी भी काम को करने के लिए सक्षम हूँ, और जब मैं सक्षम हूँ तो मुझे दूसरे लोग नहीं तय करेंगे कि मेरा वो उस तरह से फिर मुझे ऑफ़र आने लग जाएंगे। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर मुझे ऑफ़र आएगा लेकिन लेना ना लेना वो भी तो मेरे हाथ में ही है ना, तो मैं ना कह दूँगा। तो ये जो एक मिथ है कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा ही हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूँगी तो फिर ऐसा ही हो जाएगा, ये एक्चुअली ये झूठ है। क्योंकि पूरी दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा एक अच्छे कलाकार की ज़रूरत है, एक अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे एक्टर की ज़रूरत है। और जो अच्छा एक्टर होता है, एक अच्छा कलाकार होता है, उसकी कोई दीवार हो ही नहीं सकती है। उसकी सारी दीवारें अपने आप को बनाता भी है और सारी दीवारें अपने आप को गिरा भी देता है। उसको पता है कि उनको क्या करना है। तो मैं सारे एक्टर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारा ना मिथ का एरिया होता है, आप किसी मिथ में ना फंस के आप अपने काम को प्लीज़ देखें और उसको तवज्जो दें। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि जैसे हम लोग जब कास्टिंग करते हैं तो हम बहुत सारी एड फिल्म देखते हैं। अब एड फिल्म होती है 30 सेकंड की या 20 सेकंड की। अब उसमें हमें ये कहा जाता है कि आप उसमें देखिए कोई अच्छा सा लड़का या अच्छी सी लड़की कोई दिखती है तो उसको बुलाओ ऑडिशन के लिए, मेन लीड के लिए। अब वो 30 सेकंड की एड में अगर मैं आपको कहूँ कि 30 सेकंड आप मेरे साथ काम करेंगे, इसका मतलब है कि आप उसमें कितनी लाइनें और कितना डायलॉग बोलेंगे आप। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपीयरेंस होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी। ये सवाल नहीं कि आप कितना बड़ा रोल कर रहे हैं, कितना बड़ा आप सीन पे सीन कर रहे हैं। अरे भाई, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैरी करनी होती हैं। अगर आप कैरी नहीं कर पाए, शो आपका स्टैंड नहीं हो पाया, आपकी TRP नहीं बन पाई, एज एन एक्टर नहीं खड़ा कर पाए, तो फिर आप तो ख़त्म, तो भी कोई मतलब नहीं करके, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई छोटा सीन मिले या छोटा काम मिले, कहीं देखिए कहीं ना कहीं आपको एंटर तो करना होता है। और हम लोग भी जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम बहुत देखते हैं कि यार ये जो 10 लोग खड़े हैं, इसके पीछे जो एक लड़की खड़ी है, एक लड़का खड़ा है, उसको देखो उसमें क्या खास बात है। मतलब वो अपने सीन में है, उस डायलॉग में है, उस चीज़ में है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि देखिए हम लोग एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे कलाकार हैं जो हमें अपना, हमारे पीछे कोई बड़े हाथ नहीं है, हमें खुद ही अपना सब कुछ, हम जैसे जैसे सीख रहे हैं, जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम सीखते चले जा रहे हैं। और सीखने के बाद ही हम तय कर पाते हैं कि सही गलत क्या होगा। पहले से तो हम कोई तय नहीं कर सकता है कि सही क्या होगा, गलत क्या होगा। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो क्या हमें पता होता है कि मैं फर्स्ट क्लास आने वाला हूँ, या मैं डिस्टिंक्शन लेने वाला हूँ, या मैं टॉपर बनने वाला हूँ? ये तो नहीं पता चलता है।
लेकिन आप धीरे धीरे जैसे क्लास टू क्लास आगे निकलते हैं, आप अपने प्रोग्रेस को देखते हैं, अपने परसेंटेज को देखते हैं, तब आपको धीरे धीरे पता चलता है कि हमारी पोजिशंस क्या हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स को छोटे रोल ऑफर होते हैं, एंट्री के लेवल पे ऑफर होते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं, वो सीधा मना कर देते हैं, नहीं सर मैं नहीं करूँगा। जो मेरी समझ में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक इस पर भी सोचना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए। अब भाई हम काम करने आए हैं, हमारे छोटे छोटे काम से हमको बड़े काम मिलेंगे, हमारे छोटे छोटे काम देखने के बाद ही लोग बड़े काम हमें ऑफर करें, शायद उस काबिल समझे कि नहीं ये छोटा जो कर रहा है भाई ये बड़ा भी कर सकता है, तो इसको बुलाओ इस बार, इससे थोड़ा बड़ा काम करवाओ। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो मेरा ये जो मिथ है ना, इस मिथ से थोड़ा बाहर आ जाइए आप लोग, और मैं चाहूँगा कि आप लोग किसी भी काम को ना समझने की कोशिश करिए पहले आप उसका लेंथ, उसके डायलॉग, उसका ये सब मत देखो। अगर आप सच में वहाँ खड़े हैं, भले एक डायलॉग है, देखिए ये सब पूरी टीम को पता होता है कि एक डायलॉग भी अगर कोई एक्टर कहता है तो उसकी प्रोसेस तो समझ में आती है कि भाई एक्टर बहुत अच्छा है, इसको अगली बार जो है एक अच्छे सीन के लिए बुलाइए, अच्छे रोल के लिए बुलाइए। वो खुद डायरेक्टर ही बोलते हैं सामने से, ये प्रोडक्शन कंपनी बोलती है, ये सैटेलाइट सिस्टम में बात होती है कि भाई इसको और अच्छा रोल दो क्योंकि एक्टर बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ें साबित होना बहुत ज़रूरी है, बशर्ते कि ये झगड़ा कराने नहीं, छोटा है मैं नहीं करूँगा, दो लाइन में नहीं। अभी बीच में मुझे डिफ़िकल्टी आई थी कि हम कुछ कर रहे थे, एक प्रेजेंटेशन था, हमारा शूट हो रहा था और उसमें कई लोगों को मैं कास्ट करना चाहता था, लेकिन सबकी प्रॉब्लम यही थी कि मतलब मेरी लाइन्स कहाँ हैं, छोटा रोल मैं नहीं करूँगा। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई कि मैं जब कह रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रमोशन लेवल पे है और ये सिर्फ 2 मिनट का है, तो 2 मिनट का मतलब यही होता है कि इसमें 2 मिनट में हर एक्टर अगर लाइन बोलने लग जाएगा तो कैसे बनेगा वो। तो कई बातें ऐसी होती हैं। मुझे हमेशा एक चीज़ पता है, आपसे बार बार ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम दुनिया में कभी छोटा नहीं होता और हम सब छोटे काम से ही बड़ा काम करते हैं। जो कहते हैं ना कि कोई भी रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, हाँ एक्टर छोटा बड़ा होता है। अगर बहुत बड़ा रोल मिल जाए और एक्टर नहीं कर पाता तो छोटा हो गया, और बहुत छोटा एक्टर है जो लोग समझ रहे हैं और उसने काम कर दिया तो फिर बड़ा एक्टर बन गया वो। तो कोई काम छोटा बड़ा कभी नहीं होता है, छोटे बड़े एक्टर हुआ करते हैं। वो हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उस काम को करते हैं, उसमें हमारी कितनी समझदारी है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें कहाँ दिखता है और हम उसको किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। वरना तो फिर देख लीजिए आप क्या हालत है। बहुत सारे इंडस्ट्री में उनके मम्मी हैं, पापा हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन आज वो कहाँ हैं, है ना। बड़ा तो किया उन्होंने, सब बड़ा किया, लेकिन कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने छोटे किए थे, अब वो बहुत बड़े हो गए, सब चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट है आपको कास्टिंग में कि आप जब भी कोई चीज़ अगर आपको दी जाए और आपको ऐसा एक लगे कि ये प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, अभी पहले शुरू में मुझे एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना है, मैं जिस टीम में भी पहुँचूँ वहाँ 20, 25, 50 लोग सेट पे होते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि मैं एक्टर बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं अपने टाइम पे आता हूँ, टाइम पे जाता हूँ, मेरा कोई टेंट्रम नहीं है, मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ, जो मुझे मिल जाता है मैं वहीं अपना सेट हो जाता हूँ। मैं अपना सिर्फ काम करने आया हूँ, अपना काम करूँगा और अपने चुपचाप अपने घर चला जाऊँगा। मुझे लगता है ये सादगी जो है ना, ये आपको बहुत आगे ले जाती है, रादर कि उसकी बहुत सारे पिक्चर क्रिएट करें और सारी चीज़ें सुने। और दूसरी बात है कि मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर कास्टिंग में बताऊँगा कि आप ना गॉसिप में ना पड़ें प्लीज़। जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ ऑडिशन में होती है ना, मैंने देखा बड़ी गॉसिप होती है, एक एक्टर दूसरे एक्टर को इतना लपेटता है, इतना गॉसिपिंग शुरू कर देता है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से लोगों को ना बाहर आ जाना चाहिए और सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई मेरा फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे अपनी जगह बनानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो क्रिएट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें और काम करते रहें, काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको किसी प्रोडक्शन कॉल से फ़ोन आ रहे हैं, कास्टिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, कंपनीज आपको कॉल कर रही, तो ये तो आपकी मतलब आप समझिए कि आप रिस्पेक्टेड हैं ऑलरेडी, तभी तो वो आपको कॉल कर रहे हैं, वरना वो कॉल क्यों करेंगे आपको। इसका मतलब है आप में वो चीज़ है, वो भी फिर से एक बार टेस्ट करना चाहते हैं, आपको फिर से एक बार ट्राई करना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ एक टो पे खड़े रहें, उसको रिस्पेक्ट करें।
एक कॉल आ रही है, उसको रिस्पेक्ट करें कि यार शायद मेरे लिए ये नॉकिंग है, अब नॉक हो रहा है, मैं फिर से नॉक हो रहा हूँ, तो मेरी ज़रूरत है उन लोगों को। आप उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि फिर वही बात है कि दरवाज़ा तो आपका खटखटाया गया है, लेकिन चूंकि आपने दरवाजे की कड़ी इतनी टाइट लगाई है कि वो दरवाज़ा खुला ही नहीं, और आपके पड़ोस का दरवाज़ा जिसमें कड़ी नहीं लगाई उसने, वो खुल गया और वो पहुंच के जो चीज़ आपके दामन में था, जो आपकी गोद में था, जो आपके पास आने वाला था, वो उसके पास चला गया। ऐसा ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे और आपसे फिर हम एक बार बात करेंगे आज शनिवार। थैंक यू सो मच, बाय। और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।